और लास्ट क्लास में मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया था रिजल्टेंट का, एंड दैट वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, आर की वैल्यू a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ये दो चीजें हमने सीखी थी। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताया था कि करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमने किया भी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, मैं वो करवा देता हूं पहले। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एट एंगल 60 डिग्री whose resultant has magnitude 20 units. Find magnitude of two equal vectors at angle 60 degree whose resultant has magnitude 20 units. जिसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 यूनिट्स है, और दोनों इक्वल वेक्टर हैं 60 डिग्री के एंगल पर। तो आपको बताना ये है कि इन दोनों जो इक्वल वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। ये जो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको कि हमें दे रखा है कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। तो लेट्स से कॉल इट ए। सो जो रिजल्टेंट होगा एंड दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, and we can call it a square plus 2a square into 1 by 2, and this will be equal to root 3a, and resultant का मैग्नीट्यूड क्या है 20 यूनिट, इक्वल टू क्या हो जाएगा root 3a. So a will have magnitude here 20 by root 3 units. A will have magnitude here 20 by root 3 units, and this is your answer. समझ गए? समझ गए बच्चों? यस सर। लिख लिया इसको? सर 1 मिनट लिख रहा है। हाँ लिखिए लिखिए। हो गया सर। सभी बच्चों का हो गया?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट इस तरीके का है, वेक्टर a प्लस b हैज सेम मैग्नीट्यूड एज a, हैज सेम मैग्नीट्यूड एज b, फाइंड एंगल बिटवीन a and b, find angle between a and b। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पहले करना पड़ेगा आपको क्या, क्वेश्चन को पहले डिकोड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले डिकोड करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन यू विल सॉल्व दिस। देखिए क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं, ए प्लस बी को क्या कहते हैं, ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट। तो बेसिकली वी हैव अ क्वेश्चन हेयर कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज द आइदर वेक्टर, दैट इज सेम एज आइदर वेक्टर। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उसके बराबर है। सो व्हेन आई विल राइट हियर r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वी हैव टू राइट हियर, लेट्स से कॉल इट a। ठीक है, तो हमको r को भी a लिखना पड़ेगा, अंदर भी आपका a स्क्वायर है, b की जगह भी a लिखना पड़ेगा हमको, और फिर ये क्या लिखना पड़ेगा 2a स्क्वायर cos थीटा। So what we will write, squaring both side, we will write a square equal to a square plus 2a square cos theta। एंड हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos theta। So it will be minus a square equal to 2a square cos theta, and we can write here cos theta equal to minus 1 by 2. So theta will be equal to 120 degree, or we can write here 2 pi by 3 radian. So here we have found the angle between two vectors whose magnitude is equal to the either vector। Okay, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स whose magnitude is equal to the either vector। Any confusion, any doubt? Yes।
चलो बताओ सब लोग, सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। यस सर। बीच में सुनाई नहीं दे रहा था क्या? आई थॉट कि लग रहा है कि यस सर। ओके, दिक्कत आ रही थी? प्रॉब्लम शायद, ओके कोई बात नहीं। ग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है? सर यस। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है। ओके ओके, लेट मी चेक। वीडियो स्टॉप हो गया ना? कोई बात नहीं, प्रॉब्लली थोड़ा सा नेट का ग्लिच होगा इसलिए वीडियो स्टॉप हो गया। ओके, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाएगी 5 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। a माइनस बी इज इक्वल टू a इक्वल टू b। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करो, सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ बोलिए। सुन रहा हूं, बोलिए। हो रहा है बच्चे? देखिए आपको लिखना क्या है। एक सेकंड, वीडियो पता नहीं क्यों रुक गया, मैं एक सेकंड देख रहा हूँ थोड़ा। हाँ, यस, ऑन हो गया वीडियो। देखिए यहाँ पर पिछले जैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे? इट इज a माइनस बी, राइट? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू a एंड दैट इज इक्वल टू b। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b का है, सो इट विल बी माइनस 2ab cos थीटा एंड दैट विल बी a और b। इसको आप a लिख सकते हो या b लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू a। 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। 2a स्क्वायर cos थीटा
and we can write here cos theta equal to 1/2, so theta will be equal to 60 degree. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए जो लास्ट वाला सवाल था, अगर हम लास्ट वाले सवाल पे ध्यान दें कि a प्लस बी का मॉड विल बी इक्वल टू a इक्वल टू b, अगर इस तरह का सवाल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर अगर आपके पास इक्वल है, दोनों वेक्टर अगर आपके पास बराबर है, अगर आपके पास दोनों वेक्टर बराबर है और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो भी उसी लेंथ का होगा। अगर ये x लेंथ का है, ये x लेंथ का है और ये 120 डिग्री पर है, तो थर्ड वेक्टर जो होगा वो भी x लेंथ का होगा और दैट विल बी आल्सो एट एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्योंकि ये जो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, उस रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए तीसरा इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना है हमको। Is that okay? Only 2 people left here. पता नहीं बाकी सब लोग का क्या है, नेट प्रॉब्लम है, जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, that doesn't matter। चलो ठीक है, पढ़ाई करो। इसको कॉपी करो। कर लिए हैं सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब जैसे मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं कि सवाल ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर 3 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं एट द इक्वल एंगल्स, तो बताइए उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका रिजल्टेंट 0 होगा। समझ रहे हो? अगर 3 फोर्सेस इक्वल एंगल पर, इक्वल फोर्सेस अगर इक्वल एंगल पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखिए 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज, उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और सेकंड जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने के 2 तरीके हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरे को क्या कह सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं उसको क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, फिर हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले को हम सबसे पहले देखते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं a डॉट b करते हैं, 2 वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ये हुआ आपको लिखने का तरीका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a dot b is defined as
ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। सो ए डॉट बी कैन बी रिटेन एज ए बी cos थीटा, और इसको आप सिंपली भी लिख सकते हो ए बी cos थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक है, और इसको समझते हैं कि वाई इट इज स्केलर प्रोडक्ट, वाई इट इज, इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू होता है मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर स्केलर वैल्यू है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे क्वांटिटी को ये डिफाइन करने के काम आता होगा। जैसे वर्क है, वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो है डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आप इसको ये लिखते हो एफ डॉट एस, और इसको लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। वर्क हुआ, समझ रहे हो। वर्क को डिफाइन करने के लिए जैसे हम फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मान लीजिए डिफाइन करते हैं, ये अभी आप लोग नहीं जानते होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब आपको एक स्केलर मिले तो आप समझिए कि उसका डॉट प्रोडक्ट किया गया है, उसका स्केलर प्रोडक्ट किया गया है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब आपको स्केलर मिले तो आप समझिए कि उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है, या उसका आप समझ सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट निकाला गया। ओके, हम लोग इसको और थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि ए डॉट बी, जैसे मैं दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, डॉट आई करते हैं। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू 1 कॉस। आई और आई के बीच का एंगल, ये एक्स एक्सिस की ओर आई है, इधर आई है और इधर आई है, एंगल क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, एंड दिस विल बी 1। जे डॉट जे, सिमिलरली जे डॉट जे अलोंग वाई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन इधर होता है, तो जे और जे के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री इंटू कॉस 0, एंड दिस विल बी 1। के डॉट के 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट आते हैं आई डॉट जे पर। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये के है, इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री, ये के डॉट है। आई डॉट जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 1 इंटू कॉस 90, एंड दिस इज इक्वल टू 0। जे डॉट के अगेन 1 इंटू कॉस 90 इक्वल टू 0। आई डॉट के इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब सेम क्वांटिटी सेम डायरेक्शन वाले को जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो तो आपको एक अच्छी वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर वाले का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दैट विल गिव यू 0। परपेंडिकुलर वाले का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, इट विल गिव यू 0। आई डॉट आई आपको 1 मिला, जे डॉट जे आपको 1 मिला, के डॉट के आपको 1 मिला, बट आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के सब आपको 0 मिला। एनी डाउट? नो सर। ओके, मुस्कान, रोहित? यस सर। एनी डाउट बेटा? नो। समझ में आया? यस सर। रोहित? यस सर। ओके, लिखना है आपको, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए इसको।
लिख लिए सर। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है हमारे पास b इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मुझे बताइए अगर मैं a डॉट b निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? a डॉट b मुझे क्या मिलेगा? x1 इंटू x2 i डॉट i प्लस x1 y2 i डॉट j प्लस x1 z2 i डॉट k प्लस y1 x2 j डॉट i प्लस y1 y2 j डॉट j प्लस z1 y1 z2 j डॉट k। and the next is z1 x2 k dot I plus z1 y2 k dot j plus z1 z2 k dot k। आपको बताया था अभी कि i डॉट i तो आपको 1 मिल जाएगा, j डॉट j आपको 1 मिल जाएगा, k डॉट k आपको 1 मिलेगा। इसके अलावा बाकी सब जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, आपको ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो। तो बताइए क्या मिला आपको? यहां से आपको मिला x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। सो वी हैव नाउ a dot b equal to x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2। एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, b इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। सो बताइए a डॉट b क्या होगा? a डॉट b क्या होगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 plus 4 into minus 1, and this will be a dot b equal to 8 minus 6 minus 4 minus 2। ये आपका आंसर हुआ, a dot b is equal to -2। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। मुस्कान समझ में आई? Yes, sir. अभी तो बताएं। ओके, आप ही ने बताया। ओके, Yes, sir. पूजा एंड रोहित, यस सर। यस सर। ग्रेट। एक कॉपी कर लीजिए। कर लिए हैं सर। जैसे ये फोर्स दिया हुआ है, मान लीजिए फोर्स इक्वल टू आपको F 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर S,
2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर। ठीक है, फाइंड वर्क डन। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्योंकि आप वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको वर्क का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर आप ये वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो नहीं देता। वर्क का क्वेश्चन अगर ये होता तो ऐसा नहीं देता। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्लीज टेल मी, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल टू है आपका एफ डॉट एस, और ये हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 2, and this will be 8 minus 2 minus 6, and this is 0 जूल वर्क हुआ, 0 जूल वर्क। ठीक है, नोट करने वाली बात है। आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, दैट इज ए बी cos theta. If a dot b equal to 0 means a and b are perpendicular. If a dot b is 0, it means a and b are perpendicular. जैसे एग्जाम्पल देखिए, if a equal to 2i minus 3j plus k cap, b equal to ai plus 4j minus 2k cap are perpendicular to each other, find a. अगर a और b दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो बताइए a का मान क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी। आंसर निकाल के बताएंगे आप लोग बच्चों? यस सर। आंसर बताइए।
देखिए क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स प्लस के डॉट ए आई प्लस 4j minus 2k cap and that is equal to 0. It means क्या हो जाएगा 2a minus 12 minus 2 equal to 0. It means a equal to 7. So आपके पास जो करेक्ट आंसर हो गया a equal to 7. ये कब मिला, जब a और b परपेंडिकुलर है। a और b परपेंडिकुलर बोला तो उसी वक्त हमने क्या कर दिया, a डॉट b को क्या कर दिया 0 कर दिया। ए और बी परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी क्या हो गया 0 हो गया, और यहां से हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंच गए। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आपको ध्यान होगा मैंने पहले आपको No, sir. ए और बी पैरेलल का केस पढ़ाया था, अभी परपेंडिकुलरिटी का केस भी पढ़ा दिया। पैरेलल का केस पढ़ाया था, अभी मैंने आपको परपेंडिकुलरिटी का केस पढ़ाया। ध्यान रखिएगा दोनों कॉन्सेप्ट को, लिख लीजिए इसको। बताइए वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? फिर से वही कंडीशन लगाना है आपको, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी जब आप 0 लगाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, ये हो जाएगा आपका ए आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट आई माइनस j माइनस k इक्वल टू 0। और यहां से मुझे मिल गया a प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। Hence a equal to 1 is the correct answer. A equal to 1 is the correct answer. Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ mod of A is 10 unit, mod of B is 20 unit, and angle between A and B is 60 degree. Find A dot B. Find A dot B. आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, जैसे लग रहा है मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरा एग्जाम है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। मुस्कान, पूजा, रोहित, Yes, sir. आप लोग आंसर नहीं करते हैं।
क्या बात है, नहीं समझ में आ रही है क्या? सर करते हैं अभी नहीं कर रहे हैं? सर, हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा फास्ट में आंसर तब तक निकाल लेते हैं। अच्छा तो हम मैं लोग धीरे, करते रह जाते हैं, मैं आप धीरे आंसर करूं? निकाल देते हैं। चलिए मैं वेट करता हूँ, फिर ये बताना चाहिए ना, मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, चलिए बताना चाहिए ठीक है आपको। सर। देखिए देखिए काफी समय दिया आपको। ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए का। यस सर, अब आप बताइए आंसर कितना सॉल्व हुआ है? कीजिए, देखते हैं मिला के। चलिए आया है तो बढ़िया है। 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60, ये कितना हो गया? 10 इंटू 20 कॉस 60 1/2, ये हो जाएगा 100। ये आया आंसर। यस सर। ग्रेट, गुड, चलिए बढ़िया। इसको लिख लीजिए। देखिए यूज क्या है डॉट प्रोडक्ट का? यूज ऑफ जो डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। अगर हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से बढ़िया कोई मेथड नहीं है। कैसे? देखिए, अगर a डॉट बी आप लिख रहे हैं, आप क्या लिखेंगे इसको? a b cos theta. So you can write here cos theta equal to a dot b upon mod of a mod of b. ठीक है, cos theta equal to a dot b upon mod of a into mod of b। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है a इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k एंड सेकेंड वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i प्लस जे माइनस के। और अगर आपको फाइंड आउट करना हो, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, कैसे करेंगे? स्टेप वन क्या करना है आपको? आपको पहले मॉड ऑफ ए निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये √6 हो गया। मॉड बी का वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू √6 अगेन। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 एंड दिस विल बी
2 minus 1 minus 2 and this will be minus 1. So अब हम लोग लिखते हैं स्टेप 2 में cos थीटा जो है वो आपका a डॉट बी अपॉन a b. इसको क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी हमें अब पता है, a डॉट बी की वैल्यू -1 हो गई, a डॉट बी की वैल्यू आपको -1 मिल गई और a की वैल्यू क्या है? √6 और b की वैल्यू √6. सो हमें मिल गया cos थीटा इक्वल टू -1/6. सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/6. This is how the dot product method is used to find the angle between two vectors. This is the way to find the angle between two vectors. इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए. समझ में आया सभी को? यस सर. गुड, बहुत बढ़िया. एक सवाल दूं? यस सर. वेक्टर P है I माइनस J माइनस K एंड वेक्टर Q है 2I माइनस J प्लस 2K. फाइंड एंगल बिटवीन P and Q. Find angle between P and Q. Find angle between P and Q. बोलिए बच्चे, कर रहे हैं? करिए, मैं इंतजार करता हूं आपके जवाब का. सर सॉल्व कीजिए. सॉल्व करो. ठीक है, देखिए एक बार फिर से Yes, sir. देखिए. अगर दिक्कत अभी हुई है तो देखिएगा. सबसे पहला काम करना है आपको P का मैग्नीट्यूड निकालना है. दिस विल गिव यू 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू √3. ओके, एंड वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू 3. और 9 आ जाएगा तो 9 का √3 आ जाएगा. एंड P डॉट Q
P yes sir, डॉट क्यू, P डॉट क्यू आपको 1 इंटू 2 मिलेगा, I के साथ क्या है 1 है, प्लस -1 इंटू -1 yes sir, plus -1 into 2, and this is 2 plus 1 minus 2, and this will give you 1. So P dot Q आपको क्या मिल गया 1 है. So now cos theta का फॉर्मूला आपको क्या है 1 P dot Q upon mod of P mod of Q. So cos theta will give you P dot Q क्या हो जाएगा 1 upon mod of P क्या है √3 इंटू Q का मैग्नीट्यूड 3, तो 1 अपॉन 3√3. सो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 1 अपॉन 3√3. समझ गए? कहाँ yes sir, पे फंस गए थे? कहाँ पे लग गया कि अब ये नहीं होगा? सर 1 निकालने के बाद. अच्छा 1 निकालने के बाद, तो ये फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत आई. अब कर सकते हैं ना P डॉट क्यू अपॉन P का मैग्नीट्यूड इंटू Q का मैग्नीट्यूड, आपको दिक्कत नहीं होगी? yes sir, ठीक है, आज के लिए इतना ही. टुमारो वी विल स्टडी लर्न अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट. ओके okay sir, चलिए thank ठीक you sir. है.